हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस को जो टारगेट दिया जाता है वो जो है क्या सच में जो है जीडीएस को टारगेट दिया जाता है। जीडीएस को जो है टारगेट के नाम पे जो है क्यों परेशान किया जाता है, कितना टारगेट दिया जाता है, एक महीने में जो है कितना खातों का जो है खाता खोलने का टारगेट मिलता है। अगर मान लो कि टारगेट नहीं पूरा होता है तो क्या होता है। तो हम लोग टारगेट के नाम पे जो है पूरा जो है वीडियो हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि टारगेट को अगर मान लो कैसा कैसे पूरा किया जाता है, कितने खाते खोलना पड़ता है। ठीक है, तो सारा चीज जो है हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक सुना है कि जो है जीडीएस को जो है सच में टारगेट दिया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जीडीएस को जो है टारगेट के नाम पे भाई बहुत परेशान किया जाता है। अगर मान लो कि टारगेट मान लो एक महीने में मान लो कि 50 खातों का टारगेट दे दिया गया कि 50 खाते आपको खोलना है। अगर मान लो 50 खाते नहीं खुलते हैं, ठीक है, तो आपको जो है बार बार फोन किया जाएगा, बार बार परेशान किया जाएगा। ठीक है, और जो है आप लोगों को डांटेंगे भी। लेकिन हालांकि कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हकीकत है कि केवल और केवल आपके पास बार बार फोन करेंगे, आपको डांट देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर जब आप लोग बिल्कुल भी काम नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। एक दो महीने परेशान किया जाएगा, सैलरी रोक दी जाएगी, या फिर मैक्सिमम आप लोगों का पुटअप किया जाएगा। पुटअप का मतलब क्या होगा, आपको जॉब से जो है पुटअप कर दिया जाएगा, लेकिन उसका जो है 25% सैलरी आपको मिलेगी, आपको काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। पुटअप हो गया यानी कि जिसे हम लोग सस्पेंड कहते हैं। तो इसमें जीडीएस में पुटअप होता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट में सस्पेंड होता है। तो 25% उसकी सैलरी मिलती है। पुटअप में ये रहता है कि जैसे कि अगर मान लो कुछ दिन के लिए पुटअप कर दिया गया तो उसमें जो है प्रमोशन में या फिर ट्रांसफर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन पुटअप करते नहीं है। लगभग 1% मान के चलो, 100 में से 1% ही पुटअप किया जाता है, या फिर सैलरी तो रोक देते हैं। लगभग 5% मान के चलिए कि 5% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी सैलरी रोक दी जाती है, अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे तो टारगेट जो है तो मैंने बताया कि जो है टारगेट आपको एक महीने में, हर महीने में अलग अलग टारगेट आता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको इतने खाते खोलने हैं। जैसे कि इस समय जो हम लोगों का टारगेट चल रहा है, 50 खातों का टारगेट चल रहा है कि 50 खाते आपको खोलना है। ठीक है, 50 खाते, उसके बाद बीमा करना है, आरपीएलआई पीएलआई ये सारी चीजें करना है। तो ये इस सब चीजें होता है। अब ये टारगेट पे कौन कौन से खाता खुलते हैं, तो टारगेट में देखिए आईपीपीबी का जो है नहीं जोड़ा जाता है। इसमें देखिए एसबी खाता जो होता है, यानी कि सेविंग बैंक का होता है, ठीक है, बचत खाता, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता होता है एसबी, वो हो गया। उसके बाद आरडी हो गया, ठीक है, जो मंथली जमा होता है 5 साल के लिए। टीडी हो गया, जो कि केवल एक बार जमा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए एक बार जमा कर दिए, उसके बाद 1 साल बाद अगर करवाना चाहते हो तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। एसबी आरडी टीडी सुकन्या, एसएसए जो होता है सुकन्या बच्चियों के लिए होता है, 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए ये खाता। ये जो है 3 4 खाते होते हैं जो कि आपको उसके बाद जो है महिला सम्मान बचत पत्र होता है। हालांकि ये पोस्ट ऑफिस का मतलब बीओ का नहीं है, ये एसओ का है। लेकिन कभी कभी बीओ में भी आप लोगों को परेशान किया जाता है कि जो है आप लोग महिला सम्मान बचत पत्र को खोलिए, या फिर अपने अकाउंट ऑफिस में, या फिर अपने जो है सब ऑफिस में आप भिजवाइए खाता, तो उसका भी आता है, लेकिन उसका बहुत कम आता है। ज्यादातर टारगेट ऐसा होता है कि एसबी का, आरडी का, टीडी का, सुकन्या का, आरपीएलआई का, इन सब चीज का टारगेट आपको दिया जाता है। इनमें से जैसे कि मान लो 50 खातों का टारगेट दे दिया गया, तो उसमें आप लोग जो है कुछ भी कर दीजिए, चाहे तो आप लोग आरडी खोल दीजिए, चाहे टीडी खोल दीजिए, चाहे एसबी खोल दीजिए, चाहे सुकन्या खोल दीजिए, कुछ भी खोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जब ऐसे टारगेट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टारगेट आता है, इंडिविजुअल, जैसे कह दिया कि जो है इतने टीडी कीजिए। मान लो 10 खातों का टीडी का टारगेट आ गया, तो उसमें केवल और केवल आपको टीडी खोलना पड़ेगा।
भाई आपको पता होगा कि जो है पोस्ट ऑफिस में भाई खाता बहुत ही कम खुलता है, लोग खुलवाते ही नहीं है। एक प्रकार से अगर ग्रामीण इलाका में देखा जाए तो आदमी खुलवा भी लेता है, लेकिन अगर जिसका भी सिटी में है, जो मेन सिटी में है, तो आप लोग थोड़ा सा खुद ही दिमाग लगाइए कि जो मेन सिटी में है, जहाँ पे जो है डेवलपमेंट ज्यादा है, विकास ज्यादा है, वहां पे इतना ज्यादा बैंक है, इतना ज्यादा बैंक है कि आदमी पोस्ट ऑफिस को जानता भी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस है कहाँ। तो पोस्ट ऑफिस को जब आदमी जानेगा नहीं तो आदमी खाता कहाँ से खुलवाएगा। ठीक है। तो भाई जिसका भी मान लो सिटी एरिया में है, उनके लिए तो थोड़ा सा और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में जिसका है उसका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में ज्यादा आसपास बैंक होते नहीं है, तो लोग जो है पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं और पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं। ठीक है। तो वो जहाँ पे थोड़ा सा रूरल एरिया है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, आसपास बैंक नहीं है, तो वहां पे लोग खाता खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में। नहीं तो बाकी तो भाई और खाता भी नहीं खुलवाते हैं। आईडी टीडी सुकन्या ये सारी चीजें तो बहुत से लोग जानते भी नहीं रहते हैं। तो यही सब होता है। बाकी जो है अगर टारगेट मान लो नहीं भी पूरा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपको डांट सुनना पड़ेगा। और जो है इधर उधर फोन बार बार करेंगे, परेशान करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जीरो पे मत जाइएगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग कुछ ना कुछ खोलते रहिएगा खाता। ठीक है। अब थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि भाई टारगेट आखिर दिया क्यों जाता है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि जो एक बीपीएम है उसको इस समय जो स्टार्टिंग सैलरी 18,000 दी जा रही है। अगर सच मायने में देखा जाए तो अगर टारगेट को मान लो खत्म कर दिया जाए तो भाई पोस्ट ऑफिस का काम ही रुक जाएगा। क्योंकि अगर टारगेट नहीं दिया जाएगा तो लोग जो है खाता खोलेंगे ही नहीं, केवल और केवल बैठे बैठे सैलरी लेंगे, 18,000, 15,000, 20,000, जिनकी भी जितना सैलरी है, तो वो सैलरी लेंगे बैठे बैठे। जब तक टारगेट दिया नहीं जाएगा, जब तक कोई काम करेगा नहीं। तो भाई जब सरकार इतना सैलरी दे रही है काम करने के लिए, हालांकि थोड़ा सा इसमें डिपार्टमेंट की गलती रहती है कि जो है टारगेट पे थोड़ा सा ज्यादा परेशान किया जाता है, इसमें थोड़ा सा कम किया जाए कि जो है कम टारगेट दिया जाए और जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए इसमें। लेकिन थोड़ा सा गलती ये है कि बार बार फोन करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, दिन में 3-4 बार फोन करते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मान लो कोई पढ़ने वाला छात्र है तो उसकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मान लो एक बार फोन कर दिए कि इतना खाता खोलना चाहिए, एक बार डांट दिए, तो भाई पूरा दिन खराब हो जाता है। 1-2 दिन उसके माइंड में 24 घंटा यही चलेगा कि कैसे खाता खुलेगा, किसके पास जाएं, कौन खाता खुलवाएगा। खाता कोई खुलवाता भी नहीं है। अगर आप लोग 20 लोगों के पास जाओगे तो 2-4 लोग खाता खुलवाएंगे पोस्ट ऑफिस में, ये चीज रहता है। तो दिक्कत तो बहुत होती है। जो लोग स्टूडेंट हैं, अभी मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई जीडीएस में बहुत दिक्कत है। बीपीएम के लिए खासकर ज्यादा दिक्कत होती है, एबीपीएम को उतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी एबीपीएम को भी फोन किया जाता है कि आप लोग भी खाता खुलवाइए, क्योंकि मेरे साथ कई एबीपीएम है साथ में, तो वो भी बताते हैं कि हमको भी भाई परेशान किया जाता है। लेकिन ये जो खाता वाता टारगेट वारगेट वाला, ये केवल और केवल बीपीएम को ही मिलता है, बीपीएम को ही परेशान किया जाता है। ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग अभी मान लो कि नए नए आना चाहते हो जीडीएस में, तो भाई सच्चाई जान लीजिए कि आपको भी जो है झेलना पड़ेगा। अगर जीडीएस में नौकरी करना है तो झेलना पड़ेगा, टारगेट को भी झेलना पड़ेगा, सारा चीज जो है सुनना पड़ेगा, तब जाके आप जीडीएस की नौकरी कर सकते हो। बाकी तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि जिस इस समय जो आपकी पढ़ाई चल रही होगी वैसे पढ़ाई आप लोगों की जीडीएस में आने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बीपीएम में हूँ। तो जो जो भी मेरे साथ मान लो जो जो भी मैं झेल रहा हूँ, या फिर जो जो भी अभी तक इतना दिन हो गया काम करते, तो वही इसीलिए मैं पहले से आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आप जो है आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही है, आपको विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, तो भाई आप लोग बिल्कुल भी मत ज्वाइन कीजिएगा। अगर मान लो कि बेरोजगार टाइप हो, आप जो है इधर उधर घूम रहे हो, या फिर इधर पैसा आपकी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है एग्जाम निकाल पाएंगे, या फिर और भी कोई भी कारण है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक जो है आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। अगर बीपीएम में सिलेक्शन होगा तो इस समय 18,000 से स्टार्टिंग है, उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाएगी। और जो है इसमें इधर उधर का भी पैसा, इधर उधर का मतलब जैसे आईपीपीबी का आप लोग अकाउंट खोलोगे तो उसका एक अकाउंट का 48 रुपया मिल जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम 52 रुपया मिलता है।
यानी कि अगर गूगल पे वगैरह सब चालू करवा दोगे तो एक अकाउंट का 52 रुपये मिल जाएगा। ग्रामीण इलाकों में हो तो आईपीपीबी का काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खाता खुलता है, क्योंकि जितना भी सरकारी पैसा है, पीएम किसान वाला पैसा है, उसके बाद पेंशन का पैसा है, विधवा पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी भी सरकारी हैं, ये सब जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अब आ रहा है, तो उसका खाता बहुत ज़्यादा खुलता है। इसलिए इसका इंसेंटिव जो है काफ़ी कम से कम 1500 3000 के आसपास आपका महीने में बन जाता है, ठीक है। इस महीने में 34 रुपया जो है मेरा आया था। आईपीबी का जो इंसेंटिव सैलरी के अलावा ये मिलता है, ठीक है। ये आईपीपीबी का सैलरी में नहीं जुड़ता है। ये जो हम लोग आईपीपीबी का खाता खोलते हैं, इसका जो है 38 रुपया नहीं, 48 रुपया जो है मिलता है एक खाता का। नॉर्मल खाता का 48 रुपया हम लोगों को एक खाता का मिलता है। जब से मैंने ज्वाइन किया है लगभग 100 खाते के आसपास भाई खुल गए हैं, क्योंकि इस समय जो है पीएम किसान की पीएम किसान वाली किस्त आनी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा खाता खुले हैं। तो लगभग 100 खाता जो है आईपीपीबी का खुला है मेरे से, ठीक है। तो आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कितना जो है कमीशन मिला है। उसके बाद आईपीपीबी कमीशन, देखो सैलरी के अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कमाई कैसे होती है इसमें। तो एक तो आईपीपीबी में जो है आपका अलग से कमाई होती है, सैलरी के अलावा आईपीपीबी का पैसा आपको अलग से मिलता है जितना भी खाता खोलोगे। उसके बाद आपको जो है टीडी का 2% मिलता है। अगर आप टीडी अकाउंट खोलोगे किसी का, तो जितना का भी टीडी खोलोगे उसका 2% आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग आरपीएलआई करोगे तो आरपीएलआई का आपको सीधा सीधा 10% मिलता है। जितने का भी आरपीएलआई करोगे इसको जो है 10% आपको मिलना है, ठीक है। आरपीएलआई हो गया, आईपीपीबी हो गया, टीडी हो गया। उसके बाद आधार कार्ड की आईडी अगर आपको मिल जाती है तो 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड आप लोग बना सकते हो। उसमें जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, आधार कार्ड में बदल सकते हो। तो आधार कार्ड वाले में कमाई, उसका पैसा अलग से मिलता है हम लोगों को, सरकार अलग से देती है, ठीक है। तो बाकी अगर देखा जाए, अगर आप लोग अच्छे से काम करोगे जीडीएस में, अगर बीपीएम हो, अगर अच्छे से काम कर रहे हो, तो आप लगभग ठीक ठाक पैसा कमा लोगे। अगर काम करना चाहते हो तो 20-22 हजार तो कहीं नहीं गया है। 20 से 22 हजार आपका कहीं नहीं गया है अगर अच्छे से काम करोगे तो मेरा तो भाई लगभग ठीक ठाक बन जाता, क्योंकि मेरा यूट्यूब का भी अर्निंग हो जाता है। उसके बाद जो है जीडीएस की सैलरी हो जाती है, आईपीबी का इंसेंटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है टीडी का, आरपीएलआई का, आधार कार्ड का, ये सारा जो है एक्स्ट्रा कमाई है, ठीक है। तो लगभग मैं ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब की वजह से ठीक ठाक मेरा पैसा बन जाता है एक महीने का। तो यही है कि भाई टारगेट जो है, टारगेट को तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है बिना टारगेट के कुछ भी नहीं होने वाला है। टारगेट, हमें नहीं लगता कि टारगेट को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि अगर टारगेट को ही खत्म कर दिया जाएगा तो पोस्ट ऑफिस में काम ही नहीं रह जाएगा बीपीएम का। एबीपीएम का केवल काम रह जाएगा, डाक आना है, डाक को बांटना है, वो केवल एबीपीएम का काम है, बीपीएम का काम रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि अगर सच मायने में देखा जाए, अगर टारगेट नहीं देंगे तो कोई भी बंदा खाता नहीं खोलेगा, ना तो किसी के पास जाएगा खाता खुलवाने। क्योंकि जो है, अब थोड़ा सा बात ये कर लेते कि टारगेट पूरा कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब मान लो कि टारगेट, पहले बात तो आप लोग जाओगे दूसरों से बताओगे कि ये खाता खुलवा लीजिए, आरडी खुलवा लीजिए, टीडी खुलवा लीजिए, एसबी खुलवा लीजिए, सुकन्या खुलवा लीजिए। आप लोग जाओगे, बार बार आपको परेशान किया जाएगा। आप लोग जाओगे, खाता को बताओगे, तब जो है उसमें से 20 में से 2-4 आदमी खुलवाएंगे, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी खुलवाते हैं तो अपने जेब से पैसा भरो, अपने परिवार का खाता खोलो, अपना खाता खोलो। तो टारगेट किसी न किसी तरह से पूरा किया जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे किया जाता है कि जैसे कि मान लो कि 10 आरडी आपने 100-100 रुपया की 10 आरडी खोल दिया अपना ही, तो 10 अकाउंट आपका हो गया। 100-100 मिनिमम जो है आरडी 100 रुपये से खुलती है, तो सबसे ज्यादा जो खुलने वाला खाता आरडी है। टारगेट के जो पूरा करने का जो फंडा है वो जो है आरडी खोल के ही पूरा किया जाता है। अपना ही 10-15 अकाउंट अपने जेब से पैसा भर के 1000-1500 रुपया 2000 अपने जेब से भरो और टारगेट को पूरा करो। 15-20 अकाउंट अपना खोल दो और इधर उधर का जो है मान लो खाता मिल रहा है तो इधर उधर का खोल दो। तो ऐसे ही खाता टारगेट को जो है पूरा किया जाता है भाई, और कोई भी चारा नहीं है, इससे निपटने के लिए कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। तो लगभग मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। टारगेट वाला तो लगभग मैंने बता ही दिया है कि जो है कैसे होता है, कितना होता है, कैसे पूरा किया जाता है। आईपीपीबी का भी थोड़ा सा मैंने बता दिया है, खाते भी बता दिया कितने खाते आप लोगों को
खोलने हैं, कौन कौन से खोलने हैं, कमाई भी मैंने बता दिया आप लोगों की, ऐसे आप लोग कमा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो भाई। जीडीएस में ऐसे ऐसे बीपीएम हैं जो भाई 30-30 हजार रुपया पर मंथली कमा रहे हैं, ठीक है, 30 हजार रुपया पर मंथली कमा रहे हैं। आप लोग सोचिए, उनकी लगभग मान के चलो 20 हजार भी उनकी सैलरी हो गई होगी, क्योंकि 2-3 साल से वो काम कर रहे हैं। 20-22 हजार उनकी सैलरी हो गई होगी। उसके बाद जो है ये जो इंसेंटिव वगैरह, आईपीपीबी हो गया इसका इंसेंटिव, टीडी का, आरपीएलआई का इंसेंटिव, ठीक है, ये सब जोड़ जाड़ के, आधार कार्ड का इंसेंटिव, सारा जोड़ जाड़ के लगभग 30 हजार रुपया एक महीने में कमा रहे हैं। तो भाई तो पैसा है, ऐसा नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हो, ईमानदारी से काम करना चाहते हो इसमें, तो पैसा आप लोग भी कमा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आप लोगों को। 1 साल अगर आप लोग जीडीएस में झेल लेते हो बीपीएम पे, तो भाई आप झेल ले जाओगे, क्योंकि 1 साल में ही सारा कुछ आप लोगों को पूरा सब कुछ हो जाएगा। छोड़ना होगा तो छोड़ दोगे, अगर झेलना होगा तो झेल जाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को हकीकत बताया जाए कि जो है जीडीएस की हकीकत क्या है, टारगेट, ये सारी चीज़ें तो लगभग मैंने बता ही दिया है। तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, कोई भी डाउट रह जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।